बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। लें जी, गर्मियाँ आ गई हैं और गर्मियों के साथ गर्मियों की सब्ज़ियाँ भी आ गई हैं। तो गर्मियों की सब्ज़ियाँ खाना जो है वो बहुत ही मुश्किल लगता है, क्योंकि गर्मी में खाना खाना जो है वो एक बहुत मुश्किल काम होता है। जब हमें भूख जब बहुत ज़्यादा लग जाती है तो तब हम कहते हैं कि चलो कुछ ना कुछ खा ही लेते हैं। तो गर्मियों की सब्ज़ियाँ को अगर डिफरेंट तरीके से बनाया जाए तो सब बहुत पसंद करते हैं, लेकिन अगर टिपिकल तरीके से सब्ज़ियाँ बनाई जाएँ तो फिर कम ही पसंद आती हैं। आज हम बनाएंगे आलू बैंगन, और आलू बैंगन अगर आप डिफरेंट स्टाइल से बनाएंगे तो आपके आलू बैंगन भी हर कोई आपसे मांग मांग कर खाएगा और दोबारा बनाने की फरमाइश करेगा। ले जी, यहाँ पे मैंने बैंगन और आलू ले लिए थे। इनको धोने और छीलने के बाद इस तरह से गोल स्लाइसिस में काट लिया है। 1 कप ऑयल के अंदर हम बैंगन को अच्छी तरह फ्राई कर लेंगे, और इस तरह फ्राई करेंगे कि इसके ऊपर हल्की सी गोल्डन कोटिंग आ जाए तो इनको हम डिश आउट कर लेंगे। और उसके बाद इसी तरह से आलूओं को भी हम हल्की सी गोल्डन कोटिंग आने तक जो है वो फ्राई करेंगे। तकरीबन ये 50% जो है वो यहाँ पे कुक हो जाने चाहिए। और उसके बाद हम जो ऑयल हमारा बच गया है उसके अंदर हम कुछ और ऑयल डालेंगे, और उसके अंदर हम हरा प्याज डाल देंगे। हरा प्याज जो है वो जैसे ही हल्का सा फ्राई हो, हल्का सा गोल्डन होना शुरू हो, तो हम इसमें बाकी सब्जियां जो है वो डाल देंगे। इनमें हमने हरी मिर्च डाल दी है कटी हुई, और हरी मिर्च साबुत भी डाल दी है। क्योंकि हमारी सब्जियां जो है वो 50% कुक हो चुकी हैं, तो इसमें हम जो है वो अपनी साबुत हरी मिर्चें भी डाल देंगे। और इसके साथ टमाटर इसमें थोड़े ज़्यादा जाएंगे। आप इसका टमाटर का छिलका उतार के तो भी इसको डालें तो जल्दी से ये नरम हो जाएंगे और जल्दी से इसका मसाला जो है वो बन जाएगा। इसके बाद हम कुछ स्पाइसेस इसमें डालेंगे अपनी पसंद के मुताबिक। आप इसमें लाल मिर्च, नमक और हल्दी डालें, और उसके बाद कुछ और स्पाइसेस जो हम बाद में डालेंगे, जिनमें कुटा भुना ज़ीरा होगा, और कुछ गरम मसाला वगैरह हम डालेंगे इसमें। और इसको जो है वो थोड़ा सा पानी का छिंटा लगाने के बाद हम इस मसाले को अच्छी तरह से भून लेंगे। भूनने के बाद इसको जो है वो देख लेंगे कि इसमें हमारे मसाले अगर कम ज़्यादा हैं तो अपने हिसाब से हम इसमें ज़्यादा या कम जो है वो कर सकते हैं। अब जो आलू और बैंगन हमने फ्राई करके रखे थे, अब हम इनको मसाले के अंदर शिफ्ट कर देंगे और इसको अच्छी तरह से इस तरह से घुमा लेंगे, ताकि सारा ही मसाला जो है वो आलू और बैंगन के ऊपर जो है वो लग जाए और अच्छी तरह से ये जज़्ब हो जाएँ। अगर आप इस तरह से आलू और बैंगन की सब्ज़ी बनाएंगे तो सब आपकी आलू बैंगन की सब्ज़ी जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे। टमाटर इसमें ज़्यादा जाएंगे। टमाटर से जो है वो हमारा आलू बैंगन का सालन जो है वो थोड़ा खट्टा बनेगा। और इसमें जो है अब हम दही डालेंगे, आधी प्याली दही जो है ये भी हम खट्टा दही डालेंगे। जैसे ही हम खट्टा दही डालेंगे तो हमारे बैंगन जो है वो खट्टे बनेंगे, और खट्टे बैंगन जो है वो हर किसी को बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। इस तरह से हम इसको बस दम वाली फ्लेम के ऊपर रख देंगे। ज़्यादा हमने इसको कुक नहीं करना, बस हल्की सी फ्लेम के ऊपर करना है, ताकि इसका ऑयल वगैरह सब निकल आए और मसाले वगैरह इसके अंदर जज़्ब हो जाएं। और अच्छी तरह से ये हमारा जो है मसाला जो है वो भुन चुका है अब। और आलू बैंगन की शक्ल देखिए माशाल्लाह से कितनी प्यारी लग रही है। इस तरह से अगर आप आलू बैंगन बनाएंगे तो आपके घर वालों को बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। अब हम इसकी कुछ गार्निश कर लेते हैं धनिए के साथ। इस तरह से बनाकर खाइए और दुआओं में हमें याद रखिएगा, और सबको ही बनाकर इस तरह से आप खुश कर दीजिएगा।